जियोग्राफिकल पोजीशन पाकिस्तान की ऐसी है कि उसमें जो मुख्तलिफ एरियाज़ में उसका इम्पैक्ट डिफरेंट आ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब व्हीट क्रॉप जो है जो सिंध में जो कास्ट हुई है, वो उसकी हार्वेस्टिंग हो चुकी है, तो उसके बाद ये रेन स्टॉर्म वगैरह चीज़ों का, हेल स्टॉर्म वगैरह का सिलसिला स्टार्ट हुआ। तो ज़्यादा इफ़ेक्ट सिंध की क्रॉप पे ज़्यादा उसके साथ नज़र नहीं है। जबकि साउथ पंजाब में जब हम देखते हैं शुमाल, तो साउथ जनूबी पंजाब में ये असरात हुए वहाँ पे कि वहाँ पे जब वो फसल तैयार थी तो मार्च के महीने में अच्छे खासे रेन स्टॉर्म है, और वहाँ पे बिगनिंग ऑफ द अप्रैल भी अच्छे खासे हेल स्टॉर्म आए और बारिश हुई और तेज़ हवा चली, जिसकी वजह से लॉजिंग बहुत ज़्यादा होगी। और ये जो लॉस हो रहा है तकरीबन ये 10% से लेकर 70% तक हुआ है। जो बेमौसमी बारिशें हो रही हैं ना, हमारी गंदम इसी तरह मुतासर हो रही है कि ये जब बारिश इसके ऊपर होती है ना, ये गंदम कमज़ोर हो जाती है, इसका रंग जो है ना ब्लैक हो जाता है। अभी हमने जो गंदम निकाल ली है वो आगे से उठा नहीं रहा है, हमें नुकसान हो रहा है। ऊपर जब वो थोड़ी सी धूपें पड़ी हैं तो फिर बारिश हो गई है बेमौसमी, और नुकसान हो गया। फिर उसके बाद तीसरी बारिश हो गई है, फिर मेरे भैया और नुकसान हो गया। पाकिस्तान में जो व्हीट क्रॉप है बेसिकली, ये फूड सिक्योरिटी की बेस है। इस वक्त जो हालात हैं, पिछले 1 महीने से जो हालात पैदा हो रहे हैं कि जो अनप्रेडिक्टेबल जो रेनफॉल हो रहा है, हेल स्टॉर्म्स आ रहे हैं, उनकी वजह से व्हीट के ऊपर बहुत ही ड्रास्टिक किस्म के इफेक्ट्स आए हैं। पर्टिकुलरली इसको जो एस्टिमेट किया जा रहा है वो ये है कि अबाउट 10% जो हमारी क्रॉप है वो शदीद इफेक्ट हुई, जिसकी वजह से हमें बहुत शदीद किस्म का लॉस उठाना पड़ रहा है। बारिशों की वजह से इसे फंगस लग जाएगी। हमारे पास तो गोदाम नहीं है, तो हम कहाँ ले जाएं इसको? हमारा तो नुकसान ही नुकसान है। जो नमी आ रही है ना, वो उसके साथ गंदम ब्लैक हो जाएगी, तो हुकूमत वो उठाएगी नहीं। हमारा रेट 4,500 से वो कोई भी नहीं लेगा। तो ये नुकसान तो हुआ है, अब हम देखेंगे इसको क्या करना है। कोई मिल वाला लेगा या किसी जानवरों के चारे में डलेगी, आटे के काबल वो होती है या नहीं होती, वो हमें ब्लैकमेल करेंगे, ये वो हो गया, ये हो गया, उसको वो ले जाएंगे, उसके दूसरी के बीच में मिला के उसको इस्तेमाल करेंगे। गवर्नमेंट की जो रिलेटेड इसकी है कि नंबर एक तो ये है कि इस वक्त मॉइस्चर लेवल ज़्यादा है, गवर्नमेंट परचेज करेगी तो वेट ज़्यादा होगा, और सर्टेन जब वो स्टोर करेगी तो उसका वेट कम हो जाएगा। और दूसरी चीज़ है कोई मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से स्टोरेज के अंदर बहुत सारी फंगस की डिजीज़ बहुत ज़्यादा आएँगी, और वहाँ पे इंसेक्ट अटैक बहुत ज़्यादा होगा, तो जो हम स्टोर उसको प्रॉपर तरीके से कर नहीं पाएँगे, और गवर्नमेंट के पास ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है, तो उसको स्टोर करने से पहले प्रॉपर ड्राई कर सकें। जब हम इसके बाद चारा वगैरह लगाएंगे, वो लगा के हम छोड़ देंगे, 2-3 दिन बाद बारिश आ जाएगी तो वो जो चारा है ना वो नहीं उगेगा। ठीक है, और उसको कम से कम 8-10 दिन मिल जाए, फिर वो निकल आता है ज़मीन से बाहर, फिर बारिश हो जाए, फिर हमारा नुकसान नहीं होता। अगर उसको हम लगा के ट्रैक्टर बाहर निकला 1-2 दिन बाद, वो निकला नहीं ज़मीन से, तो बारिश आ गई है, तो वो ऊपर से उसका जफड़ मिल जाता है, मसाम मिल जाते हैं, वो नहीं निकलता, वो भी हमारा नुकसान होता है। पाकिस्तान में सिर्फ व्हीट या राइस जो मेजर क्रॉप्स हैं, व्हीट, राइस और मेज़ और कॉटन जो मेजर क्रॉप्स हैं, इसके अलावा माइनर क्रॉप्स के भी बड़े सीवियर असरात इसके आ रहे हैं। जो यील्ड की यहाँ तक कमी की बात हुई है, इवन के सम टाइम बहुत सारी क्रॉप्स के अंदर मोर देन 50% लॉस हो रहा है हमारा क्लाइमेट चेंज की वजह से। करने के लिए ये है कि देखिए, नंबर एक तो ये है कि एग्रोनॉमिक पॉइंट से में प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में चेंज लाने की ज़रूरत है, क्योंकि इन्वायरमेंट कोई भी जेनेटिक्स है, आउटपुट कब आता है? आउटपुट उस वक्त आता है जब जीन इंटरेक्ट करता है इन्वायरमेंट के साथ, उसके बाद आउटपुट आता है किसी भी क्रॉप का या किसी भी चीज़ का, राइट? अब इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, इन्वायरमेंट चेंज होने के बाद जो जो जेनेटिक्स से इंटरेक्शन हो रहा है, उसके बाद आउटपुट भी इफेक्ट हो रहा है। उसके लिए हमें ज़रूरत इस चीज़ की है कि नई वैराइटीज़ ऐसी डेवलप की जाएँ, जो वैराइटीज़ मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रेसेस को बर्दाश्त कर सकें। सूबे पंजाब के वज़ीर ख़ुराक बिलाल यासिन का कहना है कि हुकूमत गंदम की ख़रीदारी से मुतालिक किसानों के तहफ़्फ़ुज़ात पर गौर कर रही है, उन्हें जल्द हल कर लिया जाएगा। वज़ीर ख़ुराक के मुताबिक महकमा ख़ुराक के पास गंदम गुज़िश्ता साल की जो है वो भी वाफिर मकदार में मौजूद है, जिसकी वजह से ताहाल गंदम की सरकारी सतह पर ख़रीदारी शुरू नहीं हो सकी। उनका कहना था कि हुकूमत के पास गंदम की ख़रीदारी के लिए माली वसाइल मौजूद नहीं हैं, जिसके लिए बैंकों से बातचीत जारी है। इस वक्त हम को 22 से 23 लाख मेट्रिक टन कैरी फॉरवर्ड के साथ बाइंग करने जाएंगे, और जो ताख़ीर वाली बात, मैं तो इससे एग्री नहीं करता, क्योंकि वेदर चेंज में की वजह से हम थोड़ा सा प्रोक्योरमेंट को लेट कर रहे हैं। इस वक्त जो फील्ड में मॉइस्चर जो हमारे पास जो कोड हो रहा है वो 16, 17, 18% है, और फूड डिपार्टमेंट लेता है वो 10% मॉइस्चर के साथ। तो आपको पता है कि इतनी एक ह्यूज अमाउंट इन्वॉल्व होती है, तो हम इतने बड़े मॉइस्चर के साथ नहीं ले सकते। इस दफ़ा बम्पर क्रॉप हुई है, और
उसका वो तो जब इसकी हार्वेस्टिंग होगी तभी पता चलेगा, सारी फिगर्स जब इकट्ठी होंगी। फंड्स हमारे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के नहीं होते, ये जब से फूड डिपार्टमेंट बना है हमेशा से ये होता रहा है कि हम बैंक से लोन लेते हैं और उसके अगेंस्ट जो है ना हम जो वीट जो है ना वो उसकी प्रिक्योरमेंट करते हैं, और जैसे जैसे वीट हम रिलीज़ करते हैं इसी तरह से हम अपने जो लोन है उसको रिटायर करते हैं, और उसका जो बीच का जो इंटरेस्ट है वो गवर्नमेंट बेयर करती है, जो बिलियन ऑफ रुपीज़ में जाता है। ये ज़रूर हुआ है कि इतना बड़ा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट इतना ऊपर चला गया है, इतनी ज़्यादा उसकी अमाउंट, उसके जो फिगर इतने ज़्यादा ऊपर चले गए हैं कि जो गवर्नमेंट के लिए अलार्मिंग है। मगर फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए और जो मेहनत कश की उसकी जो मेहनत के जो उसकी जो सिला है उसको कंपलसेट करने के लिए ज़रूरी है कि फूड डिपार्टमेंट जो वीट को प्रोक्योर करे।